Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Medical Medics. Today the topic of our discussion is purine nucleotide synthesis. इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हमने स्ट्रक्चर्स ऑफ प्यूरिन एंड पिरामिडीन्स और इसके इंट्रोडक्शन की बात करी। अब हम सिंथेसिस ऑफ प्यूरिन की बात करेंगे। प्यूरिन में हमने कहा था कि दो कंपाउंड से कौन कौन से थे। एक हमारे पास था एडिनिन और एक हमारे पास था ग्वानिन। एडिनिन और ग्वानिन के स्ट्रक्चर को भी हमने डिटेल से देखा था। अब प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड की सिंथेसिस की बात करते हैं तो बेसिकली दो तरह से हो रही होती है। एक तो डी नोवो सिंथेसिस हो रही होती है, यानी बॉडी के अंदर इसकी सिंथेसिस हो रही होती है, और दूसरी सेल्वेज पाथवे के थ्रू हो रही होती है। सेल्वेज पाथवे का क्या मतलब है कि डीएनए और आरएनए जब टूटते हैं, डीएनए और आरएनए के टूटने से जो प्रोडक्ट्स हमें हमें मिलते हैं, उन प्रोडक्ट्स को ही दोबारा से यूज़ करके हम इन न्यूक्लियोटाइड की सिंथेसिस करवा देते हैं। तो इस तरह की सिंथेसिस को सेल्वेज पाथवे बोलते हैं। अभी हम फिलहाल बात करने लगे हैं डी नोवो सिंथेसिस ऑफ द प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड की। अब प्यूरिन की जब हम बात करते हैं तो ये दो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। इनमें जो एटम्स होते हैं ना, यानी ये नाइट्रोजन कहाँ से आ रहा है, उसके अलावा कार्बन कहाँ से आ रहे हैं, अब उनकी हम सोर्सेज की बात करते हैं। अब ये जो एटम्स होते हैं ना प्यूरिन्स के, वो कुछ सोर्सेज से आ रहे होते हैं। एक तो हमारे पास अमाइनो एसिड से आ रहे होते हैं, जैसे नाइट्रोजन ग्रुप हमारे पास अमाइनो एसिड से आ रहे होते हैं। अब कौन कौन से अमाइनो एसिड्स होते हैं जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं हमारे पास प्यूरिन की सिंथेसिस के अंदर, इसको हम याद रखेंगे AGG से। AGG से याद रखेंगे। ए से हमारे पास आता है एस्पार्टेट, एस्पार्टेट आ जाता है। उसके अलावा दूसरे जी से आता है हमारे पास ग्लूटामेट, ग्लूटामीन, ग्लूटामीन आता है, ग्लूटामीन आ जाता है। उसके अलावा ग्लाइसिन आ जाता है हमारे पास, ग्लाइसिन। एक तो हो गया हमारे पास अमाइनो एसिड। दूसरे नंबर पे हमारे पास आते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन और ऑक्सीजन वगैरह दे रहे होंगे। उसके अलावा हमारे पास आते हैं एन 10 फॉर्माइल एंड 10 फॉर्माइल टेट्राहाइड्रोफोलेट आ जाता है। ये तीनों चीज़ें होती हैं जो कि हमारे पास एटम्स दे रही होती हैं प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड की सिंथेसिस के लिए। अब ये जो प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस है, इसकी साइट की बात कर लेते हैं कि ये कहाँ पर अकर हो रही होती है। साइट की बात करें तो ये टेक प्लेस होती है लिवर के अंदर। तो ये कहाँ पर टेक प्लेस होती है? लिवर के अंदर। लिवर के अंदर प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड की सिंथेसिस हो रही होती है। अब सबसे पहला जो स्टेप आता है हमारे पास प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड की सिंथेसिस का, वो होता है, अब हम स्टेप्स की बात कर रहे हैं। सबसे पहला स्टेप हमारे पास रेगुलेटरी, जो पहले दो स्टेप्स होते हैं वो रेगुलेटरी स्टेप होते हैं। रेगुलेटरी स्टेप्स के अंदर क्या होता है कि सबसे पहले हमारे पास आता है राइबोस, राइबोस 5 फॉस्फेट। अब ये राइबोस 5 फॉस्फेट कहाँ से आ रहा है? ये बेसिकली आ रहा होता है पेंटोस फॉस्फेट पाथवे से, यानी जिसको हम HMP पाथवे बोलते हैं, वहाँ से हमारे पास राइबोस 5 फॉस्फेट आता है। ये जो राइबोस 5 फॉस्फेट है, ये कन्वर्ट होता है एक कंपाउंड के अंदर जिसको हम बोलते हैं 5 फोस्फो, 5 फोस्फो राइबोसाइल, 5 फोस्फो राइबोसाइल 1 पायरो, पायरोफॉस्फेट, 5 फोस्फोराइबोसाइल 1 पायरोफॉस्फेट के अंदर ये कन्वर्ट होता है राइबोस 5 फॉस्फेट। अब कौन से एंजाइम के अंदर कौन से एंजाइम के थ्रू ये कन्वर्ट हो रहा है? इस कंपाउंड को हम PRPP भी बोल सकते हैं, क्योंकि फोस्फो राइबोसाइल पायरोफॉस्फेट, तो PRPP, PRPP। तो एंजाइम कौन सा यूज होगा? PRPP सिंथेटेज, PRPP सिंथेटेज यूज हो रहा होता है यहाँ पर एंजाइम। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर हम ATP ऐड करें, ATP ऐड करें और AMP को निकाल रहे हैं, AMP को निकाल रहे हैं, क्योंकि हम दो फॉस्फेट ऐड करें, एक 5 फोस्फो आ गया और एक पायरोफॉस्फेट आ गया, तो दो फॉस्फेट हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। उसके अलावा बात करें तो यहाँ पर हम मैग्नीशियम आयन भी यूज़ करते हैं, मैग्नीशियम आयन यूज़ करते हैं। और इस स्टेप की रेगुलेशन की बात करें तो एक्टिवेटर इसका होता है हमारे पास इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, यानी जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होती है वो हमारे पास इस रिएक्शन को एक्टिव कर रही होती है, जबकि प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड, जो प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स होती हैं, वो इस रिएक्शन को हमारे पास इनहिबिट कर रही होती हैं। प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड इस रिएक्शन को इनहिबिट कर रही होती हैं। तो पहले स्टेप में हमने राइबोस 5 फॉस्फेट को कन्वर्ट कर दिया इनटू द 5 फोस्फोराइबोसाइल 1 पायरोफॉस्फेट, या इसको हम PRPP से याद रख सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप्स की बात कर लेते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होता है कि हमारे पास ये जो PRPP बना है, ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू 5 फोस्फोराइबोसाइल अमाइन के अंदर, 5 फोस्फोराइबोसाइल अमाइन के अंदर। ये है हमारे पास PRPP, ये कन्वर्ट हो गया इनटू 5 फोस्फो राइबोसाइल अमाइन,
राइबोसाइल अमाइन। अब अमाइन कहाँ से आ गया? अब हम फॉस्फेट को निकाल रहे हैं, यानी पायरोफॉस्फेट को हमने रिमूव कर दिया। फॉस्फोराइबोसाइल तो पहले भी प्रेजेंट था, यानी हमने पायरोफॉस्फेट को रिमूव करना है, उसकी जगह पे हमने अमाइन को लेके आना है। अब अमाइन हमारे पास कहाँ से आएगा? ग्लूटामीन से आएगा। हमने कहा था ना कि शुरू में हमें चाहिए होता है अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड की जब हमने बात की थी तो एस्पार्टेट, ग्लूटामीन और ग्लाइसिन चाहिए था। अब हम इस ग्लूटामीन को यूज़ कर रहे हैं, ग्लूटामीन को यूज़ कर रहे हैं, जो कि कन्वर्ट हो जाती है इनटू द ग्लूटामेट। ग्लूटामेट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, ग्लूटामेट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। ये अपना अमाइन ग्रुप इसको दे देती है, जिसकी वजह से हमारे पास 5-फॉस्फोराइबोसाइल अमाइन बन जाता है। इसके अलावा यहाँ से हमारे पास निकल जाती है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और यहाँ पे जो एंजाइम यूज होता है उसको हम बोलते हैं अमाइड ट्रांसफरेज। अमाइडो ट्रांसफरेज यहाँ पर यूज होता है, क्योंकि इसने अमाइड ग्रुप को ट्रांसफर किया, ट्रांसफरेज। और पूरा अगर नाम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं ग्लूटामीन फॉस्फोराइबोसाइल पायरो फॉस्फेट अमाइडो ट्रांसफरेज। लेकिन अगर हम अमाइडो ट्रांसफरेज भी लिख दें तो इनफ होगा, क्योंकि इसने अमाइन ग्रुप को ट्रांसफर किया, तो हम इसको बोलते हैं अमाइडो ट्रांसफरेज। अब ये वाला जो स्टेप है ये रेट लिमिटिंग स्टेप होता है। रेट लिमिटिंग स्टेप होता है हमारे पास प्यूरिन की सिंथेसिस का रेट लिमिटिंग स्टेप होता है। इसकी रेगुलेशन की बात कर लेते हैं। इसको बेसिकली रेगुलेट कर रहे होते हैं पीआरपीपी के लेवल्स इसको रेगुलेट कर रहे होते हैं। अब पीआरपीपी के जब हाई लेवल्स होंगे तो वो इस रिएक्शन को फेवर करेंगे, क्योंकि ये इस रिएक्शन का सबस्ट्रेट है। तो ये जब इसके लेवल ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा पीआरपीपी को वो आगे कन्वर्ट करना चाहेगा। तो पीआरपीपी के हाई लेवल्स इस रिएक्शन को फेवर करते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं एएमपी और जीएमपी और जीएमपी, जो कि हमारे पास एडिनिन और गुआनिन मोनोफॉस्फेट होते हैं, इसके जो हाई लेवल होते हैं ये इस रिएक्शन को इनहिबिट करते हैं। इसका क्या मतलब है कि जब ये ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट होंगे तो ये फर्दर प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड की सिंथेसिस को रोकेंगे। तो ये थी इसकी सिंपल सी रेगुलेशन। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होता है उसको हम आगे डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास बन गया था 5-फॉस्फोराइबोसाइल अमाइन, 5-फॉस्फोराइबोसाइल अमाइन। 5-फॉस्फोराइबोसाइल को अब हमने अमाइन को कन्वर्ट करना है इनटू जार, GAR। अब जो आगे जो स्टेप्स होंगे ना उनको हम ज़्यादातर निमोनिक से ही लिख सकते हैं पेपर के अंदर, लेकिन अगर आपके पास टाइम हो तो हम इसकी फुल फॉर्म्स भी लिख सकते हैं एग्जाम के अंदर। तो जार की फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो इसके अंदर इसकी फुल फॉर्म होती है हमारे पास ग्लाइसिन। तो जार का मतलब होता है ग्लाइसिन अमाइड राइबोटाइड, ग्लाइसिन अमाइड राइबोटाइड की फॉर्मेशन हो जाती है। अब इसके अंदर ग्लाइसिन आ रहा है, यानी हम अब जो अमाइनो एसिड यूज़ करेंगे इस रिएक्शन के अंदर वो ग्लाइसिन होगा, क्योंकि हमने शुरू में कहा था कि जो अमाइनो एसिड था ग्लूटामेट तो ग्लूटामीन था, एक हमारे पास ग्लाइसिन है। तो इस रिएक्शन के अंदर ये वाला ग्लाइसिन यूज़ हो जाएगा। उसके अलावा हम इस रिएक्शन के अंदर ATP भी यूज़ कर रहे होते हैं, जो कि ADP के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। उसके अलावा यहाँ पे जो एंजाइम होगा वो काफ़ी सिंपल है, नाम उसका हमारे पास यहाँ पे जो एंजाइम है उसका नाम है जार सिंथेटेज यहाँ पर यूज़ होगा। अब इस जार को हमने कन्वर्ट कर देना है इनटू एफ जार को कन्वर्ट कर देना है एफ जार के अंदर। एफ जार का क्या मतलब है? एफ जार का ये मतलब है कि एन फॉर्माइल ग्लाइसिन अमाइड राइबोटाइड, एन फॉर्माइल ग्लाइसिन अमाइड राइबोटाइड। अब यहाँ पर हमने क्या यूज़ करना है, जो हमने कहा था शुरू में कि N10 फॉर्माइल टेट्राहाइड्रोफोलेट हमने इस रिएक्शन के अंदर यूज़ करना है। तो N10 फॉर्माइल टेट्राहाइड्रोफोलेट आएगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास टेट्राहाइड्रोफोलेट के अंदर, यानी वो अपना फॉर्माइल ग्रुप इसको जार को दे देगा और जार हमारे पास एफ जार के अंदर कन्वर्ट होगा। यहाँ पे जो एंजाइम यूज़ होता है वो होता है हमारे पास जार फॉर्माइल ट्रांसफरेज, यानी उसने फॉर्माइल ग्रुप को ट्रांसफ़र किया तो ट्रांसफरेज आ जाएगा, एफ जार के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब इस एफ जार के ऊपर हमने ऐड करना है दोबारा से ग्लूटामीन। जब दोबारा से ग्लूटामीन हम ऐड करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा एफ जैम। अब एफ जैम का क्या मतलब है? एन फॉर्माइल ग्लाइसिन अमाइड डीन
अमाइनिडीन हमारे पास बनेगा इस दफ़ा, क्योंकि 2 अमाइनो ग्रुप आ गए। एन फॉर्माइल ग्लाइसिन अमाइनिडीन राइबोटाइड, एन फॉर्माइल ग्लाइसिन अमाइनोडीन राइबोटाइड। अब यहाँ पे हमने क्या ऐड किया, दोबारा से ग्लूटामीन ऐड किया, ग्लूटामीन ऐड किया दोबारा से, और वो कन्वर्ट हो गया इनटू ग्लूटामेट, ग्लूटामेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे जो एंजाइम यूज होगा, डेट एंजाइम इज द एफ जैम सिंथेटेज, एफ जैम सिंथेटेज, क्योंकि एफ जैम की सिंथेसिस हो रही है तो एफ जैम सिंथेटेज बन जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर एटीपी भी यूज़ होगा, एटीपी यूज़ होगा जो कन्वर्ट हो जाएगा एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के अंदर। इस तरह से हमारे पास एफ जैम बन गया। अब एफ जैम को हमने कन्वर्ट करना है इनटू एयर, एयर के अंदर हम इसको कन्वर्ट करेंगे। एयर का क्या मतलब है, 5 अमाइनो अमाइडाजोल राइबोटाइड, 5 अमाइनो अमाइडाजोल राइबोटाइड। अब इस स्टेप के अंदर क्या क्या यूज़ होगा, इसके अंदर एंजाइम तो काफ़ी सिंपल है, एयर सिंथेटेज यूज़ होगा, एयर सिंथेटेज यूज़ होगा, एयर सिंथेटेज यूज़ होगा। उसके अलावा यहाँ पर एटीपी यूज़ होगा, एटीपी यूज़ होगा जो कि कन्वर्ट हो जाएगा एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के अंदर, हमारे पास बन जाएगा 5 अमाइनो अमाइडाजोल राइबोटाइड। अब हम इसकी करेंगे कार्बोक्सिलेशन, यानी हम इसके अंदर कार्बोक्सिल ग्रुप ऐड करेंगे। कार्बोक्सिल ग्रुप जब ऐड करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा सी एयर के अंदर। सी एयर का क्या मतलब है, कार्बोक्सी अमाइनो अमाइडाजोल राइबोटाइड। पहले था हमारे पास 5 अमाइनो अमाइडाजोल राइबोटाइड, अब है कार्बोक्सी अमाइनो अमाइडाजोल राइबोटाइड। हमने यहाँ पे कर दिया कार्बोक्सिलेशन, यानी इसके अंदर CO2 ऐड कर दिया, तो यहाँ पे एंजाइम कौन सा यूज़ होगा, कार्बोक्सिलेज यूज़ होगा, यानी एयर कार्बोक्सिलेज, एयर कार्बोक्सिलेज यहाँ पर यूज़ होगा, एयर कार्बोक्सिलेज। तो हमारे पास बन गया सी एयर। अब इस सी एयर के अंदर हमने जो तीसरा अमाइनो एसिड कहा था एस्पार्टेट, यहाँ पर हमने 3 अमाइनो एसिड कहे थे ना, ये दोनों तो हमने यूज़ कर लिया। एस्पार्टेट हम इसके अंदर अब ऐड करेंगे सी एयर के अंदर। सी एयर के अंदर जब हम एस्पार्टेट ऐड करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू सई कार, SAI, सई कार। अब इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसकी फुल फॉर्म है हमारे पास 5 अमाइनो अमाइडाजोल एन सक्सिनाइल कार्बोक्सी अमाइड राइबोटाइड, कार्बोक्सी अमाइड राइबोटाइड बन जाएगा। और सही का क्या मतलब है, 5 अमाइनो अमाइडाजोल एन सक्सिनाइलो कार्बोक्सी अमाइड राइबोटाइड, इसकी ये फुल फॉर्म है। इसको हम ज़्यादातर निमोनिक से याद रखें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। ये जो नाम है ये काफ़ी कंफ्यूजिंग है, लेकिन अगर हम इसके निमोनिक देखें तो काफ़ी सिंपल है, जार, एफ जैम, एयर, सी एयर, सई कार। तो सई कार की फॉर्मेशन के लिए हमने कहा कि हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, एस्पार्टेट को यूज़ करेंगे, एस्पार्टेट यूज़ होगा, एस्पार्टेट यूज़ होगा। इसके अलावा इस स्टेप के अंदर एटीपी भी यूज़ होगी। बाद में हम एटीपी कैलकुलेट भी करेंगे कि हमने कहाँ कहाँ पे एटीपी यूज़ किया है, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बन जाएंगे। तो यहाँ पे एंजाइम कौन सा यूज़ होगा, सही कार सिंथेटेज यूज़ होगा, सही कार सिंथेटेज, सही कार सिंथेटेज यहाँ पर यूज़ होगा। तो हमारे पास क्या बन गया, सही कार बन गया। अब सही कार से हमने बनाना है आई कार, आई कार, आई कार। आई कार की फुल फॉर्म की अगर बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है 5 अमाइनो अमाइडाजोल 4 कार्बोक्सी अमाइन राइबोटाइड, 5 अमाइनो अमाइडाजोल 4 कार्बोक्सी अमाइन राइबोटाइड। आई कार की फॉर्मेशन की जब हम बात करते हैं तो सही कार के अंदर से अगर हम फ्यूमारेट को निकाल दें, सही कार के अंदर से हम क्या निकाल रहे हैं, फ्यूमारेट। फ्यूमारेट को जब हम सही कार के अंदर से निकालेंगे तो हमारे पास बन जाएगा आई कार। अब यहाँ पे जो एंजाइम यूज़ होगा, अगर हम कंपाउंड को निकाल रहे हो तो हम कौन सा एंजाइम यूज़ करते हैं, लाइएज एंजाइम। यहाँ पे जो एंजाइम यूज़ होगा डेट एंजाइम इज द लाइएज। यहाँ पे सही कार से आई कार बन गया। अब इस आई कार के ऊपर दोबारा से फॉर्माइल ग्रुप ऐड होगा तो ये किसके अंदर बन जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा फाई कार, फाई कार के अंदर, क्योंकि हम इसके अंदर फॉर्माइल ग्रुप ऐड कर दिया। अब फॉर्माइल ग्रुप हमें पता है कहाँ से आता है, N10 फॉर्माइल टेट्राहाइड्रोफोलेट किससे आता है, और वो अपना फॉर्माइल ग्रुप दे के कन्वर्ट हो जाता है इनटू टेट्राहाइड्रोफोलेट। और यहाँ पे जो एंजाइम यूज होता है डेट एंजाइम इज आई कार फॉर्माइल ट्रांसफरेज, आई कार यानी ये वाला कंपाउंड। इसके अलावा फॉर्माइल 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 ट्रांसफरेज, फॉर्माइल ट्रांसफरेज यहाँ पर यूज़ हो रहा था।
ये हमारे पास बन गया 5 कार। 5 कार से जो आखिरी जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास होता है IMP। अब इस तरह से हमारे पास आखिरकार फाइनल प्रोडक्ट बन गया। अब फाइनल प्रोडक्ट की फुल फॉर्म क्या होती है? आइनोसिन 5 मोनोफॉस्फेट। आइनोसिन 5 मोनोफॉस्फेट। अब इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं? इसके अंदर हमारे पास वाटर निकलता है और IMP साइक्लो हाइड्रोलेज यहाँ पर यूज़ होता है। IMP साइक्लो हाइड्रोलेज यूज़ होता है। तो इस तरह से सिंथेसिस होती है हमारे पास IMP की। अब IMP कैसे हमारे पास AMP और GMP के अंदर कन्वर्ट होता है, इसको हम नेक्स्ट पार्ट की वीडियो के अंदर देखेंगे। अभी हम दोबारा से रिव्यू ले लेते हैं कि हमने सबसे पहले कहा कि प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड की सिंथेसिस दो तरह से होती है, डी नोवो और सैल्वेज। डी नोवो की हमने बात की कि इसमें एटम्स हमें मिल रहे होते हैं फ्रॉम द अमाइनो एसिड, उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड और N5 फॉर्माइल टेट्राहाइड्रोफोलेट से मिल रहे होते हैं। साइट की बात की तो ये लिवर के अंदर होती है। पहले स्टेप में हम HMG को जो हमारे पास वो होती है पेंटोस फॉस्फेट पाथवे होता है, उधर से राइबोस 5 फॉस्फेट जो होती है उससे हम पहला प्रोडक्ट बनाएंगे। दैट प्रोडक्ट इज द PRPP। और इधर हम यूज़ करेंगे PRPP सिंथेटेज। इसको रेगुलेट कर रहे होते हैं इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और इसको प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड इनहिबिट कर रहे होते हैं और ATP यहाँ पर यूज़ हो रहे हैं। उसके अलावा बात करें तो PRPP पे ग्लूटामीन आता है, जो हमने कहा था यहाँ पे ग्लूटामीन ऐड करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगी 5 फोस्फोराइबोसाइल अमाइन। इसको रेगुलेट कर रहे होते हैं PRPP और AMP और GMP के लेवल, और ये रेट लिमिटिंग स्टेप होता है। फिर 5 फॉस्फोराइबोसाइल अमाइन के ऊपर हम ग्लाइसिन ऐड करते हैं तो ये जार के अंदर कन्वर्ट होता है। पहले प्रोडक्ट देख लेते हैं। जार, एफ जार, एफ जैम, एयर, सी एयर, साइकार, आई कार, फाई कार, IMP। इसको अच्छी तरह से याद कर लें। अब कौन कौन से चेंजेस होते हैं उसको देख लेते हैं। जार से एफ जार बनना है तो एफ का क्या मतलब है? फॉर्माइल, तो हम ऐड कर देंगे यहाँ पर N10 फॉर्माइल टेट्राहाइड्रोफोलेट, जो कि कन्वर्ट हो जाएगा टेट्राहाइड्रोफोलेट के अंदर। फिर एफ जार बन गया। एफ जार से हमें एफ जैम बनाना है, यानी इसके अंदर दोबारा से अमाइनो ग्रुप ऐड करना है। यहाँ ये हमारे पास आएगा थ्रू द ग्लूटामीन, जो कि कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूटामेट के अंदर। फिर हम एफ जैम से एयर बनाना है। एयर बनाने के लिए हम इसके अंदर सिंपल ATP ऐड कर देंगे तो ये एयर बन जाएगी। एयर के अंदर हम इसकी कार्बोक्सिलेशन कर देंगे, क्योंकि हमने सोर्सेज में भी कहा कि हम कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ कर लेते हैं, तो ये हम यहाँ पर एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि एयर ऐसे याद रख लेना, एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड ऐड कर देंगे तो सी एयर बन जाएगी। अब सी एयर के अंदर हम एस्पार्टेट डालेंगे तो ये बन जाएगी सही कार। सही कार में से हम इसके लाइएज, सही कार के अंदर से हम एक चीज़ को निकाल देंगे, फ्यूमारेट को निकाल देंगे तो ये आई कार बन जाएगा। आई कार की दोबारा से हम इसमें फॉर्माइल डालेंगे तो ये फाई कार बन जाएगा। और फाई कार पे फाइनल हम वाटर को रिमूव करेंगे तो ये IMP, या जिसको हम आइनोसिन 5 मोनोफॉस्फेट भी बोलते हैं, इसकी सिंथेसिस हो जाएगी। अब ये जो आइनोसिन 5 मोनोफॉस्फेट है ये कन्वर्ट होता है हमारे पास AMP और GMP के अंदर। उसको हम नेक्स्ट पार्ट की वीडियो के अंदर देखेंगे। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन काइंडली शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।